नमस्कार, मैं हूं गनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने शुरू की हड़ताल, सामान्य बीमा एक्ट 2021 वापस लेने की मांग, बीमा कंपनियों के निजीकरण का किया विरोध। इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट की योजना बना रहे बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपी शाजापुर से इंदौर आकर करते थे डकैती। और ससुराल वालों की प्रताड़ना से नवविवाहिता की हुई मौत, ससुराल पक्ष दहेज के लिए करता था मारपीट, पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में विवाहित महिला को दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिंभावली क्षेत्र में एक विवाहित के साथ उसके घर वालों ने 20 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर जमकर मारपीट की। बेहोशी की हालत में विवाहित के गांव बाहर सड़क पर उसे फेंक कर फरार भी हो गए। विवाहिता शाहीन ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। उसके पति का नाम वसीम था। साथ ही बताया कि शादी के 2 साल तक वो ठीक से रही, लेकिन 1 साल से ससुराल वाले कई बार उसके साथ मारपीट कर चुके हैं। अब मारपीट करने के बाद घर के बाहर निकाल भी देते थे। उसने बताया कि उसके पति और उसके भाइयों के खिलाफ भी उसने मामला दर्ज कराया। उसने कहा कि उसका पति और उसके भाई भी उसके साथ मारपीट को अंजाम देते थे। बुधवार को उपचार के दौरान शाहीन ने दम तोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वजह रही है जो ये हालत आपकी करी है, और आपको कहाँ फेंका गया, क्या घटना घटी आपके साथ, पूरी बताएं। नफीस ने। नफीस कौन है? देवर। आपका देवर है? अच्छा, उसने मारा। और किसने पीटा? वसीम। वसीम कौन है? हस्बैंड। आपका हस्बैंड है वसीम। क्या, क्यों मारा आपको, क्या वजह रही, क्या क्या बात हुई थी ऐसी घर में जो आपको मारा? दहेज मांगा। मतलब दहेज मांगते हैं आपसे? 20 लाख रुपए। आपसे कहते हैं 20 लाख रुपए? अपने बाप के सब 20 लाख रुपए लेकर। ये कहते हैं? कौन कौन कहता है? नफीस, वसीम, कदीम, नदीम, समीम। ये कौन है? नदीम, समीम, कदीम। जेठ। ये जेठ है आपके? पड़ी, क्योंकि ऐसे लड़की पड़ी है वहाँ पर और खूंट पर बाग की, और उसका सांस सही चल रहा है, मारपीट हुई है। उनको जितनी भी मिला सजा मिला, सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, स्थिति बहुत खराब है लड़की की, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के कम होते ही एक के बाद एक क्षेत्र के कर्मचारी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। बता दें कि नर्स एसोसिएशन, पटवारी एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने भी हड़ताल करना शुरू कर दिया है। बुधवार को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय पर केंद्र सरकार की निजीकरण और कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ये नीतियां कर्मचारी विरोधी है, दमनकारी है। साथ ही साथ इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से लोकसभा में पारित सामान्य बीमा अधिनियम 2021 वापस लिए जाने और 4 वर्षों से लंबित वेतन समझौता को पारित करने की भी मांग की है। कर्मचारियों ने सामाजिक सुरक्षा बीमा कंपनियों के निजीकरण का भी विरोध किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी CL मोदी, रमेश हल्दर, OP जाधव समेत अन्य अधिकारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को सरकार की गलत नीतियों से बचाने की अपील की। हमारा बहुत पहले से पिछले 4 साल से वेतन समझौता होना चाहिए था, वो आज दिनांक तक वेतन समझौता नहीं हुआ। और भारत सरकार देश की जितनी भी पब्लिक सेक्टर है उन सबको निजीकरण करने जा रही है। इस निजीकरण से कर्मचारी अधिकारियों का तो नुकसान है ही, आम जन का भी नुकसान है। आम जन को जो सामाजिक पॉलिसियाँ थी, वो सामाजिक पॉलिसियाँ उनको छोटे छोटे प्रीमियम पे हम बड़ा बेनिफिट देते थे, वो सब बंद हो जाएगा। कि आपको जानकारी है 2 अगस्त सोमवार का दिन GIC के लिए, मतलब जो सामान्य बीमा निगम के लिए काला दिवस के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि आपको जैसे कि जानकारी है 1900वीं जो शताब्दी थी वो शताब्दी स्वर्णिम शताब्दी थी। उस शताब्दी में अधिकतर पब्लिक सेक्टर को बनाया गया। पब्लिक सेक्टर को बनाने के साथ साथ जनता की भी इसमें सेवा की गई।
अभी 2000 की जो शताब्दी आई है उसमें सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचने का उपक्रम किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों का बहुत हित होगा। जैसा कि अभी आपको जानकारी होगी, अडानी ग्रुप ने एक एयरपोर्ट हाथ में लिया और 350 कर्मचारियों को निकाल दिया। इसलिए ये लोग अपने पैसा कमाने के लिए देश के लिए बर्बाद कर देंगे। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस एक बार फिर मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता लगी है। बुधवार को पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की फिराक में बैठे गिरोह में से 4 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 चोरी की बाइक और 4 चाकू बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश शाजापुर से इंदौर आकर वारदात को अंजाम देते थे। दरअसल देर रात सूचना पुलिस को मिली कि बदमाश पालीवाल नगर के पास खाली पड़े मैदान में लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मुस्तैद हो गई और इलाके की घेराबंदी कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर 3 बदमाश भाग निकले। पुलिस ने बदमाशों की खोजबीन शुरू रखी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इनसे पूछताछ अभी इस बारे में की जा रही है कि इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है। ये लोग जब वहाँ से चलते हैं, बाईपास के ढाबों का यूज़ करते हैं, वहाँ पे समय व्यतीत करते हैं और उसके बाद आकर कोई ना कोई वारदात करते हैं। समय इनका ऐसा निश्चित करते हैं कि देर सुबह या अर्ली मॉर्निंग आते हैं और देर रात आ जाते हैं। इस तरीके की इनकी मोडस ऑपरेंडी है। रेकी करते हैं और वारदात करते हैं। वाहनों का तरीका भी इसमें जो मोटरसाइकिल जब्त हुई है, ये पार्किंग्स को टारगेट करते थे और अर्ली मॉर्निंग ये लोग क्षेत्र में भ्रमण करते थे और देख लिया इनने कि किसी पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बिल्डिंग की पार्किंग्स है, मल्टी की पार्किंग्स है, वहाँ से भी लोग चोरी करते थे। मध्य प्रदेश में इन दिनों लगभग हर क्षेत्र के कर्मचारी सरकार से नाराज होकर हड़ताल पर उतर आए हैं। बता दें, संयुक्त मोर्चा के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 17 घटक संगठनों के कर्मचारी पिछले 13 दिनों से हड़ताल पर हैं। इसके चलते बुधवार को धार के क्षेत्रीय विधायक हनी बघेल से उन्होंने चर्चा की। साथ ही सरकार से कर्मचारियों की मांगों को मानने और उनका निराकरण करने की भी बात कही गई। इस हड़ताल के चलते कई ग्रामीणों के काम नहीं हो पा रहे हैं। इससे कई विकास कार्य भी ठप पड़े हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 52,000 गाँव हैं और 313 जनपद हैं। पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से विकास का काम प्रभावित हो रहा है, काम रुका हुआ है। मध्य प्रदेश के लगभग पंचायत ग्रामीण विकास के 17 घटक संगठन हड़ताल पे हैं। उनकी 17 से अधिक मांगे विगत वर्षों से उस सरकार के सामने अपनी मांग रखते हुए आए, पर आज तक इनको आश्वासन नहीं मिला। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मयूर हॉस्पिटल के पास कुछ बदमाश वारदात की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस को जैसे इस मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी का मोबाइल, बाइक, एक चाकू भी बरामद किया है। पुलिस की माने तो तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी इंदौर के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। कल रात में मयूर हॉस्पिटल के पास में खजाना थाना अंतर्गत कुछ बदमाश घूम रहे थे, तो पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश हैं जो कुछ बड़ी वारदात करने की फिराक में हैं। तो पुलिस ने तत्काल तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो बदमाश थे उनकी घेराबंदी की और उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की गई, तो काफ़ी लंबी पूछताछ के बाद उन्होंने जो है कुछ मोबाइल उनके पास थे जो संदिग्ध अवस्था में उनके पास मिले हैं, जो उनके नहीं हैं। किसी घटना में उन्होंने यह मोबाइल हासिल किए हैं, इस बात की भी अभी विवेचना की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।